नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 53वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद कूटनीतिक मोर्चे पर मोदी सरकार अपने 6 साल के कार्यकाल में सबसे बड़ी सिरदर्दी झेल रही है। मुश्किल यह है कि तनातनी सिर्फ चीन के साथ नहीं है, बल्कि नेपाल और पाकिस्तान भी भारत चीन के बीच विवाद का लाभ उठाने की कोशिशों में जुटे। नेपाल आधारहीन तथ्यों के आधार पर भारतीय भूभाग पर दावा जता रहा है, तो पाकिस्तान की आक्रामकता अचानक बढ़ गई। चिंता की बात यह है कि चीन के मोर्चे पर भारत को जिन देशों से बड़े समर्थन की उम्मीद थी, ऐसे सभी बड़े देश तटस्थ की भूमिका में दिखाई पड़ रहे हैं। याद कीजिए, हफ्ता 10 दिन पहले वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनातनी पर अमेरिका, जापान, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा? तीनों देशों ने तनाव बढ़ाने के लिए सीधे सभी चीन को जिम्मेदार ठहराकर उसे परोक्ष चेतावनी दी थी। अमेरिका ने एक कदम आगे बढ़कर दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के समूह G7 में भारत को शामिल करने की बात कही। अब गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद ये देश तटस्थ देशों की सूची में शामिल हो गए। चीन की खिलाफत के बदले ये सभी देश भारत और चीन को संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं। जहां तक रूस का सवाल है कि हमने इसकी भूमिका पहले ही परख रखी है। साल 1962 के युद्ध में सबसे पहले तटस्थ देशों की भूमिका में आने वालों में रूस ही था। तब भले ही अमेरिका ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को मांगने के बावजूद मदद मुहैया नहीं कराई, मगर उस दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को भारत के साथ किसी तरह का तनाव खड़ा करने से रोका था। जाहिर तौर पर ऐसे में सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की किस तरह से कूटनीतिक घेराबंदी कर सकेंगे। निश्चित तौर पर भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की बातचीत के जरिए विवाद खत्म करने का विकल्प खत्म हो गया है। हालांकि ये सच है कि गुरुवार को भी विवाद टालने के लिए दोनों देशों के बीच मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों के बीच ही बात हुई है। सेवानिवृत्त मेजर जनरल अशोक मेहता कहते हैं, विवाद बड़ा है। आमतौर पर LAC पर होने वाली छोटी मोटी झड़प नहीं है, जिसे सैन्य स्तर पर बातचीत कर खत्म कर लिया जाए। जरूरत बड़े स्तर पर कूटनीतिक पहल करने की है। भारत को चीन पर वैश्विक दबाव बनाना ही होगा। अब ये कैसे होगा, ये सरकार का काम है। सवाल है कि चीन पर वैश्विक दबाव बनाने का काम इतना आसान है? एक बार ही ऐसा लगा था कि कोरोना मामले में कई ताकतवर और प्रभावशाली देशों के कूटनीतिक हमले से घिरा चीन इस मामले में दबाव में होगा, मगर अब तक इन देशों का रुख ऐसा नहीं है जो चीन के लिए परेशानी पैदा करे। भारत की ओर से रेलवे और BSNL में चीनी कंपनियों को दिए गए ठेके को रद्द करने की सूचना आ रही है, मगर ये सूचना घरेलू स्तर पर लोगों की नाराजगी तो कम कर सकती है, मगर चीन को खास परेशान नहीं कर सकती। विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के कारण भारत चीन से व्यापार संबंधों को सीधे खत्म भी नहीं कर सकता। हाँ, कुछ क्षेत्रों में आयात निर्यात पर प्रतिबंध की गुंजाइश है, मगर इसका नुकसान दोनों देशों को है। पहले भी तनाव के दौरान जब भारत ने अपनी कंपनियों में विदेशी निवेश से पड़ोसी देशों को प्रतिबंधित किया, तो चीन से भारत में सुअर के मांस के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जाहिर है कि इस रणनीति से भारत चीन को एक तरफा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सामरिक मोर्चे पर चीन LAC पर पहले ही हर तरह का जरूरी ढांचा तैयार कर चुका है, जबकि भारत फिलहाल इसकी प्रक्रिया में ही है। LAC पर कई ऐसे पोस्ट हैं जहां भारतीय सैनिकों के पास पैदल पहुंचने के अलावा कोई विकल्प नहीं। मतलब सीधा सा है, चीन को दबाव में लाने और झुकाने का एकमात्र जरिया उसके खिलाफ वैश्विक जुगलबंदी है।
और यहीं से मोदी सरकार की कूटनीतिक अग्नि परीक्षा की शुरुआत होती है। हांगकांग, साउथ चाइना सी ऐसे दो प्रमुख मसले हैं जिस पर कई ताकतवर देश चीन से खफा रहते हैं। साउथ चाइना सी में आवागमन के सवाल पर चीन की अमेरिका, जापान, कोरिया जैसे कई देशों से ठनी रहती है। फिलहाल कोरोना के मामले में भी कई देश चीन के खिलाफ एकजुट हैं। ये तीनों ही मामले ऐसे हैं जिसमें भारत की भूमिका अहम है। भारत इन मुद्दों पर अब तक अपना रुख परोक्ष तौर पर सामने रखता रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत की इन मुद्दों पर भविष्य में भूमिका मुखर होगी? क्या भारत इन मुद्दों पर दुनिया के ताकतवर देशों को चीन के खिलाफ एकजुट कर दबाव लाने में सफल रहेगा? रक्षा मामलों के जानकार सुशांत सिंह इंडियन एक्सप्रेस से कहते हैं, मोदी सरकार के लिए कूटनीतिक चुनौतियां वाकई बढ़ गई। पड़ोसी देश या तो भारत के खिलाफ है या फिर तटस्थ की भूमिका में। खिलाफत करने वाले तीन देशों पाकिस्तान, नेपाल और चीन ने एक साथ भारत के खिलाफ आक्रामकता बढ़ाई। जाहिर तौर पर मोदी सरकार की कूटनीतिक और विदेश नीति की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि तीनों ही देशों के साथ विवाद का हल बस कूटनीति ही है। यह सच्चाई है कि गलवान घाटी की खूनी झड़प के बाद भारत के पक्ष में एक भी देश खुलकर खड़ा नहीं हुआ। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश की तटस्थ भूमिका नहीं निभा रहे, बल्कि भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान ने भी तटस्थ देश की भूमिका निभाई है। बहरहाल सवाल है कि मोदी सरकार आगे क्या करती है। गलवान की घटना के 36 घंटे बाद प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया है कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। इस बयान से देश में चीन के खिलाफ बेहद नाराज लोगों को ढाढ़स मिला है, मगर ये स्थायी नहीं होगा। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से अपना सियासी कद बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री से देश की अपेक्षा बढ़ी हुई। फिलहाल लोगों को भरोसा है कि प्रधानमंत्री इसी तर्ज पर चीन को झुकने पर मजबूर करेंगे। निश्चित रूप से लोगों की खास करके प्रधानमंत्री से बढ़ी हुई अपेक्षा ही मोदी सरकार की सबसे बड़ी चिंता है। इस चिंता को दूर करने का विकल्प चीन को भी गहरा जख्म देना है। देश चीन को झुकता हुआ देखना चाहता है। नमस्कार।